चीफ जस्टिस बंदयाल साहब का पार्लियामेंट पे खुदकश हमला। हकीकी और सच्ची खबरों और तजज़ियों पर मबनी प्रोग्राम तीसरी आंख ऑफिशियल। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि या अल्लाह तू ही मेरे इस वतन का मुहाफ़िज़ बन, क्योंकि हमने इस मुल्क की बर्बादी में अब कोई कसर नहीं उठा छोड़ी। पहले शख्सियात जो थी वो इसकी तबाही के पीछे पड़ी हुई थी, अब जो अदारे हैं वो इस घिनौनी साजिश में जो है वो शामिल हो चुके हैं। नाज़रीन, ये मेरे फेसबुक पर 21 फरवरी का एक स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों से कमेंट मांगे थे कि क्या हम मुल्की तारीख के सबसे बड़े आईनी बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं। इस स्क्रीनशॉट के साथ ही आप ये अब दूसरा स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे जो मैंने 10 मार्च को पोस्ट किया था अपने फेसबुक पेज पे, और इसमें इस खाकसार ने अर्ज की थी कि सिर्फ 4 हफ्ते और इंतजार कर लो। आज नाजरीन मेरा ख्याल है 14 अप्रैल की तारीख है। फैसला आप पे छोड़ता हूं, आप मेरे ये दोनों स्क्रीनशॉट पिछले देख लें और आज के हालात देख लें कि इनमें कितनी मुताबिकत है। और ये मैंने क्यों ये पोस्टें की थी, मुझे कुछ अंदर की खबरें थी कि क्या खिचड़ी पक रही है शख्सियात में और अदारों में। ये इस्लामाबाद का जो शहर है, यहाँ पे बहुत साजिशें जो हैं वो पलती हैं, तो मैं इन साजिशों से बड़ा बाखबर रहता हूँ। नाजरीन, अब मैं आता हूँ दूसरी बात की तरफ। जो मैंने कल अपना वीलॉग किया था, आपने देखा होगा, उसमें मैंने एक एक नुक्ता बयान किया था और आपको माजी में लेके गया था कि किस तरह जो है उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे सजाद शाह साहब, वो सियासत में मुलव्वस हुए थे, और उस शख्सियत का भी मैंने नाम लिया था जिसने उनको इस सियासत में घसीटा था। वो शख्सियत ख्वाजा तारक रहीम। आज जो सुप्रीम कोर्ट में ये इस केस जो चल रहा है अब पार्लियामेंट के बिल के ऊपर, उसमें वो एक वकील है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये भी माजी की तरह किस तरह साजिश जो है इसके ताने बाने बुने गए हैं। इससे ये भी पता चल जाएगा आपको कि ये खिचड़ी जो है कहां पे पक रही है। अब आते हैं इस मौजू की तरफ कि अब आगे क्या होगा। पहले जो सुप्रीम कोर्ट है, पिछले एक हफ्ते से नजर आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जजों के 2 ग्रुप नजर आ रहे हैं। जो आपने वो पिछले बेंच में देखा था 4-3 और 3-2 का जो शोर मचा हुआ था, लेकिन अब बात जो है वो सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं रह गई कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कोई सियासत हो रही है। आज जो सुओ मोटो, तो इसको नहीं आप कह सकते, ये जो राजा आमर और गुलाम हुसैन और दूसरा एक और एंकर साहब हैं समी इब्राहिम साहब, जिनको फवाद चौधरी ने एक भरी महफिल में तमाचे भी मारे थे, लेकिन खुदा बेहतर जानता है बाकी चीज़ों को कि अंदर के क्या बातें जो है वो तय हुई हैं दोबारा। तो ये उन्होंने जो की है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पिटीशन फाइल, उसमें आज जो कार्रवाई हुई है, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने वो 8 रुकनी बेंच बनाया, अब उसमें देख लें चीफ जस्टिस साहब खुद हैं, 2 नंबर सीनियरिटी का जज नहीं है, 3 नंबर सीनियरिटी का जज नहीं है, 4 नंबर वाला आता है, फिर गालबन 5 और 6 वाला मिसिंग है, 7 है, फिर इसी तरह 11-12 वाले जाते हैं जज जो हैं, उसमें 8 जिनको हम ख्याल ग्रुप का नाम दिया जा रहा है। लेकिन ये इसकी तश्कील पे तो फिर बाद में बातें होंगी, लेकिन आज जो ऑर्डर पास हुआ है वो डायरेक्ट जो है खुदकश हमला है पार्लियामेंट पे, जो बंदयाल साहब ने किया है। सुबह अब इन्होंने इन कैमरा कौमी असम्बली का इजलास बुलवाया है, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होंगे, DGISI भी होंगे। इन सारी चीज़ों को देख के बगैर किसी पार्टी बने हुए मेरा तो दिमाग उधर ही जा रहा है कि क्या ये
1997 वाला रिप्ले होगा जिसमें सजाद शाह साहब गए थे, क्या बंदियाल साहब के साथ वो चीज होगी? मुझे नहीं लगता कि ये बात जो है 97 वाली हो। 97 में शख्सियात का जो टकराव था सजाद शाह साहब का और नवाज शरीफ साहब का, इस दफा जो है वो दो अदारे आमने सामने आ गए हैं, एक अदलिया और एक पार्लियामेंट। तो इसमें मुझे लग रहा है कि शायद बातें जो हैं वो 93 की तरफ बढ़ रही हैं। 93 में आपको याद होगा जनरल वहीद काकड़ थे आर्मी चीफ, और असेंबली एक दफ़ा बहाल हुई और फिर उसके बाद हालात जो हैं गुलाम इसा खान साहब और इनके नवाज शरीफ के इतने बिगड़े को फिर जनरल वहीद काकड़ को इंटरवेन करना पड़ा और वो फिर छड़ी जो है वो इस्तेमाल हुई थी और दोनों का रिजाइन हुआ था। तो अब हालात जिस तरफ जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इन अदारों के तसादम में जनरल वहीद काकड़ वाली बात जो है वो हो गई। लेकिन बात वही आ जाती है कि क्या सिर्फ ये बंदियाल साहब के इस्तीफे पे और शहबाज शरीफ की हुकूमत की बर्खास्तगी पे होगी, या इससे भी बढ़ के बात हो जाएगी कि अदारे जो हैं उनका वजूद ही जो है कुछ देर के लिए वो खतरे में पड़ जाए। सोचने का मुकाम ये है कि हम अपनी शख्सियात की लड़ाई को अदारों की लड़ाई में ला के अब किस मुकाम पे पहुंच चुके हैं और क्या हो रहा है। आगे चल के इस पे भी बात होगी अगले वीलॉग में कि ये सुप्रीम कोर्ट की इसमें तैनातियों में जो एलिवेशन हुई हैं जूनियर जजेस की, क्या ये भी कानून के खिलाफ नहीं हुई? एक असूल तय था कि सीनियरिटी वाले जज जाएंगे, तो वो किस कानून के सहारे इन लोगों को जो है वो आउट ऑफ टर्न किया गया? अभी तो और बहुत सी बातें हैं। मुन्ना सलाई पे भी बात होगी कि मुन्ना सलाई का फौरन केस जो है वो खत्म हुआ और उसके बाद मुन्ना सलाई दूसरे तीसरे दिन ही जो है वो वहां पे चला गया। वो किस जज ने उनको रियायत दी थी और उनके ताने बाने कहां पे जाके बुनते हैं? इस पे भी बहुत सी बातें हैं। फिलहाल जो सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है वो सुबह इन कैमरा ब्रीफिंग के बाद मुझे जो लग रहा है वो यही है कि अब जो है अदारों की रुखसती है, शख्सियात की रुखसती जो है वो बहुत छोटी बात है।